पूरा उत्तर भारत कैंसर और दमा वाला प्लास्टिक ओढ़ कर सो रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, लेकिन हमारे घरों में जो फैंसी कंबल है जिसे मिंक ब्लैंकेट्स बोलते हैं, ये यूरोप में पूरी तरीके से बैन है। ये 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में पूरी तरीके से बैन है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉटन की रजाइयां अलाउडेड है। होता क्या है कि ये माइक्रो प्लास्टिक से बनी हुई कंबल होती है। आपका लुधियाना, दिल्ली और पानीपत, यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है और इनसे जो पॉलीमर्स बनते हैं उन पॉलीमर्स में हानिकारक केमिकल मिलाया जाता है, कार्सिनोजेनिक एंटीमनी जैसे मेटल्स मिलाए जाते हैं और फिर इनसे मुलायम और रेशेदार फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। इन्हीं फाइबर से कंबल बनती है। अगर ये कंबल किसी 5 साल से कम बच्चे को अगर हम उड़ा रहे हैं तो आप श्योर मानिए उस बच्चे को श्वास रोग और उस बच्चे को एलर्जी से कोई नहीं बचा सकता। होता क्या है, जब ये कंबल बच्चा ओढ़ता है तो इसमें जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो बच्चा इनहेल करता है, वो उसके लंग्स तक जाते हैं। अब ये लंग्स में जो जाते हैं ये एज ए फॉरेनर पार्टिकल है, क्योंकि हमारी लंग्स की सेल इनको पहचान नहीं सकती, तो हमारी सेल्स उनके प्रति रिस्पांस देती है और इन रिस्पांस में सेल्स की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो कई बार ये कार्सिनोजेनिक भी बन जाते हैं, यानी कैंसर उत्पादन करने वाले बन जाते हैं। लेकिन दमा तो श्योर है, उससे तो कोई रोक ही नहीं सकता। एलर्जी और दमा को तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता इन कंबल को अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो। और दूसरी तरफ ये पॉल्यूशन मैग्नेट है। पॉल्यूशन मैग्नेट कैसे, आपने इन कमलों को देखा होगा, जब इन कमलों को हम रब करते हैं रात के समय, आपने देखा होगा इनमें चटपट की आवाज आती है। ये जो चटपट की आवाज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये फोर्स क्या करता है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं हवा में, जो पोल्यूटेंट्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये कंबल कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन का बैग भी बन गई है। और दूसरी तरफ जो हमारे पूर्वजों के द्वारा सबसे सेफ चीज थी वो रजाई थी। ये रजाई कॉटन की बनती थी। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, क्या इस कॉटन के अंदर कोई माइक्रोफाइबर नहीं है? बिल्कुल, कॉटन के अंदर जो माइक्रोफाइबर है वो सेलुलोज के हैं। तो हमारे बॉडी जब सेलुलोज को इनहेल करती है तो सेलुलोज जब लंग्स के पास जाता है तो लंग्स में ऑलरेडी नमी होती है और नमी में सेलुलोज डिसोल्व हो जाता है। अब आप सब लोग जानते हैं कि सेलुलोज बॉडी के लिए फॉरेनर पार्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी सेलुलोज को भली भांति से जानती है। इस वजह से क्या होता है, ये एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और ये हमारी बॉडी में पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होता है और फिर कफ के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए जो ये कंबल घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। हमारे पूर्वजों ने हमेशा रजाई का इस्तेमाल किया था जिसमें सिर्फ